जय गीता भागवत। जब उनकी समाधि टूटी तब वे अदिति के आश्रम पर गए। उन्होंने आश्रम का बिगड़ी व्यवस्था को देखकर अदिति से पूछा, हे प्रिय, आप उदास क्यों हो और आश्रम की ऐसी बुरी व्यवस्था किस कारण हुई है? तुमने ब्राह्मणों का कोई अहित तो नहीं किया? धर्म का पालन तो ठीक ठाक हुआ है? गृहस्थ धर्म का पालन तो ठीक ठीक होता रहा है? तुमने किसी योगी साधु सन्यासी का अपकार तो नहीं किया है? तुम्हारे सभी पुत्र कुशल मंगल से तो हैं? अदिति ने कहा कि हे भगवान, गो ब्राह्मण तथा धर्म की तो आपकी यह दासी सब प्रकार से सेवा करती रही है। कोई अतिथि भिक्षु याचक भी अपने द्वार से विमुख नहीं गया है। मैंने गृहस्थोचित सभी धर्मों का पालन किया है। यह समस्त रजोगुणी, तमोगुणी तथा सतोगुणी आप ही की प्रजा है। देवता तथा असुर दोनों ही आपके ही पुत्र हैं। आप दोनों से भाव रखते हैं। प्रभु, मैं आपकी दासी हूँ, आप कृपा करके मेरे पुत्रों के दुख को दूर कीजिए। दैत्यों ने उनकी बुरी अमरावती को छीन लिया है। वे दुखित होकर वन पर्वतों में छिपे फिरते हैं। मैं दुख सागर में डूब रही हूँ। मेरे पुत्रों के दुख को दूर करने वाले आप ही हैं। अतिथि की यह दुख भरी प्रार्थना सुनकर कश्यप जी बोले कि हे प्रिय, यह जगत जिन भगवान की माया से ओतप्रोत है, वे सब के स्वामी हैं। वे ही तुम्हारे पुत्रों के दुख को दूर करेंगे। तुम उन्हीं की आराधना करो। अदिति ने कहा कि हे भगवान, मुझे वह उपाय बताओ किसके करने से वे सत्य संकल्प भगवान मेरे पुत्रों के कष्टों को दूर करेंगे। कश्यप जी बोले कि हे प्रिय, जब मुझे संतान उत्पन्न करने की इच्छा थी तब एक व्रत ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था, वही मैं तुम्हें बताता हूँ। उस व्रत का नाम है व्रत है। फागुन के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक दूध पीकर श्रद्धा भक्ति से भगवान की आराधना करे। अमावस के दिन से इस व्रत को आरंभ कर अमावस्या के दिन यदि मिल सके तो सुअर की गोदी मिट्टी लेकर उसे अपने शरीर से मल कर नदी तथा तालाब में स्नान करे तथा उस समय निमन मंत्रण का उच्चारण करे। इस मंत्र को स्नान के समय करते जाना चाहिए। तत्पश्चात नित्य नैमित्तिक नियमों का पूरा करके एकचित्त से भगवान की मूर्ति, वेदी, सूर्य, जल, अग्नि तथा गुरुदेव के रूप में उनकी पूजा करनी चाहिए। उनकी स्तुति इस प्रकार करें, प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, समस्त प्राणी आप में निवास करते हैं, इसीलिए आपका नाम वासुदेव है। आप सबके साक्षी हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप यज्ञ रूप हैं। आप समस्त शक्तियों को धारण करती हैं। हे केशव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप वर देने में समर्थ हैं। इस प्रकार भगवान की स्तुति करें। फिर मंत्रों द्वारा अर्घ्यपाद दे तथा आचमन संप्रण करे। गंधमाला आदि से पूजन करके दूध से स्नान कराए। तत्पश्चात वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, पाद, आचमन, गंध, धूप आदि के द्वारा द्वादक्षर मंत्र से भगवान का पूजन करे। तत्पश्चात दूध, घृत और मिष्टान मिले चावलों को नैवेद्य लगाए और उसी का द्वादक्षर मंत्र से हवन करे। उस नैवेद्य को भक्त जनों में बांट कर सोम ग्रहण करे। तत्पश्चात आचमन कराके तांबूल भेंट करे। फिर 108 बार द्वादक्षर अक्षर ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करे। यथा शक्ति से ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराए। तत्पश्चात भोजन करे। इसी प्रकार दूसरे दिन प्रातः काल स्नान से निवृत्त होकर भगवान का पूजन करे। नित्य दूध पी कर रहना चाहिए और उपरोक्त क्रिया नित्य करनी चाहिए। इस प्रकार 12 दिन तक पूजा, होम, जप, ब्राह्मण भोजन आदि करते रहना चाहिए। फागुन शुक्ल प्रतिपदा से त्रयोदशी तक ब्रह्मचर्य में से रहे और पृथ्वी पर सोए। तीनों समय स्नान करे। असत्य और पाप की चर्चा न करे। सब भागों को त्याग दे। त्रयोदशी के दिन
शास्त्रोक्त विधि से भगवान का पूजन करे, पंचामृत स्नान करावे, दूध की खीर से भगवान का भोग लगाए तथा उसी खीर से होम करे। इसके बाद आचार्य तथा ऋषिवर को वस्त्र आभूषण से तिरपत करे, भूखों को अन्न वस्त्र बांटे, प्रतिपदा से त्रयोदशी तक भागवत की कथा आदि सुने। हे देवी, यह श्रेष्ठ आराधना ब्रह्मा जी ने मुझे बताई थी, इसके करने से तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होंगे। अतः यह प्रोवर्त नाम का अनुष्ठान श्रव्यग व श्रवव्रत तथा तपस्याओं का मुख्य साधन है। जय गीता भागवत।